हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 14 ऑफ में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर करना है। और आंसर जरूर करें, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आपसे गलती होता है तो आप फ्यूचर में आपको ये सीख मिलेगी कि आप फ्यूचर में सेम क्वेश्चन पर गलती नहीं करेंगे। अभी गलती करें तो चलेगा, लेकिन फ्यूचर में गलती नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखें, आज का वीडियो लेक्चर में ना हम लोग आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 14 मई 2020 में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें उसने क्या किया था, आपका जो ₹1 में रजिस्ट्री होता था ना, आपका अप टू ₹50 लाख तक का जो रजिस्ट्री होता था फॉर वुमेन्स, इस स्कीम को ख़त्म कर दिया था। तो इस स्कीम को क्यों शुरू किया गया था रघुवर सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन को क्यों लगा कि इसे ख़त्म करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये स्कीम बहुत ही चला था, मतलब 16 में लॉन्च किया गया था इस स्कीम को और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा। फिर इसमें क्या क्या मिसयूज होने लगा इस पर्टिकुलर स्कीम का, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज से ठीक एक साल पहले इसे ख़त्म किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, ये ना एक्चुअली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसे समझिएगा किस तरह से इसे आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, अभी वर्तमान में झारखंड में कितनी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी दीदियां कार्यरत हैं। इस क्वेश्चन को डालने के पीछे एम या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए ये यह है कि अभी तक आपने, अगर आप डेली पेपर भी फॉलो करते हैं या अगर आप आम बोलचाल की भाषा में, आपने अभी तक सखी मंडल वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा कि इसे क्यों लॉन्च किया गया है झारखंड में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इनके द्वारा क्या क्या काम किया जाता है। लेकिन क्या अभी तक आपने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ये टर्म सुना है? नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था इससे पहले जब तक मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा। आर्टिकल इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। और कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे थे कि सर अब कौन सा आर्टिकल फॉलो करना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं, मैं जो फॉलो करता हूं वो आप सुनिए। देखिए, अगर वोकैबलरी आपको अच्छे करना है आपको, तो हिंदू एक आर्टिकल हो गई। और दूसरा, अगर फैक्ट्स पे जाना है कि ताकि एग्जाम पर फैक्ट्स दे सके मेंस में, तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है इंडियन एक्सप्रेस। अगर ग्रामेटिकली अगर सोचा जाए या वोकैबलरी से आपको एग्जाम में आता है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अगर उस बेसिस पे सोचा जाए तो हिंदू पेपर बेस्ट है। उसका आर्टिकल्स भी ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में आपको समय लग सकता है उसको समझने में, क्योंकि आपको जो है ना शुरू शुरू में डिक्शनरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो इतना काफ़ी हो गया, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। इट इज़ बेसिकली एन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पुटिंग दिस क्वेश्चन इज टू मेक यू अवेयर अबाउट द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय JSLPS टू प्रोमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन झारखंड। JSLPS के बारे में मैं बार बार फोकस इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि जो NHFM अगर आपने पढ़ा है, अभी तक तो 4th ही आया है, पता नहीं झारखंड, बाकी स्टेट्स का तो 5th भी आ गया, झारखंड का क्यों 4th है ये नहीं पता अभी तक, क्यों रिलीज़ नहीं किया गया। इसमें जो है ना डिटेल में आपको JSLPS जो आपका हो गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इन सभी टर्म्स का ना बार बार जिक्र किया गया है। उसमें आपका ये जो है ना बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, उस टर्म का भी यूज़ किया गया है। अगर आप यहाँ पर अभी नहीं समझेंगे तो आप जब NHFM 5 जब रिलीज़ किया जाएगा ना झारखंड का, वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। इसके साथ हम लोग 2-3 चीज़ इसमें सीखेंगे। क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, क्वेश्चन में बहुत कुछ जानने को है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3383। कुछ पॉइंट वाइज हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये तो बस एक फोटो हो गया जो पोर्ट्रे कर रहा है यहाँ पर कि उनके द्वारा क्या काम किया जाता है। और पहला पॉइंट है आपका, ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, जिसे हम लोग JSLPS कहते हैं, इसके माध्यम से 3,383 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी दीदियां अभी वर्तमान में झारखंड में कार्यरत हैं। एक चीज़ और जान ले, JSLPS की स्थापना कब की गई थी? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। सखी मंडल दीदियों को NRLM, जो अभी मैंने जिक्र किया ना, सेम चीज़ है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के एवं NRITP के तहत विभिन्न बैंकों से जोड़कर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में प्रशिक्षित कर पदस्थापित किया जा रहा है। इस पहल से एक और दीदियों को जहां रोजगार मिल रहा है, वहीं सुदूर गांव तक बैंकिंग की सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। अब इनके द्वारा काम क्या किया जाता है इसे समझिए। और ये लॉकडाउन में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, हेमंत सोरेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना परसों को, उसमें इनका भी जिक्र किया था। तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका जिक्र क्यों है, अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है इनका काम।
तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं ना बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट, उन्हें यहाँ पे बीसी सखी दीदियाँ भी कहा जाता है। तो बीसी सखी दीदियाँ लैपटॉप एवं और ई पॉस मशीन, ई पॉस आप देख रहे होंगे ना, अगर आपने नॉर्मल बैंक क्या हो गया ना, जिसको आप यहाँ पे रहता है, यहाँ पे आप कार्ड स्वाइप का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सुविधा रहता है, उसे ई पॉस मशीन कहा जाता है। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, याद रखेंगे इसे। ई का तो आपको इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ई पॉस मशीन के द्वारा खाता खोलना, नगद निकासी, जमा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी, बीमा जैसी सेवाएं ग्रामीण को उनके घर बैठे उपलब्ध करा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम इनके द्वारा किया जा रहा है, जो कि अभी कोरोना काल में काफ़ी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा बीसी सखी दीदियों द्वारा डुअल ऑथेंटिकेशन के जरिए सखी मंडल एवं ग्राम संगठन का बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी सुनिश्चित कर रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम इनके द्वारा अभी किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस अस्पताल में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट लगाया जाएगा? ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये एड्सॉर्प्शन ही है, एब्सॉर्प्शन नहीं समझना है। एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन आपने पढ़ा है ना, 12th का बेसिक साइंस है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदर अस्पताल रांची में इसे इंस्टॉल करा जाएगा। सदर अस्पताल रांची में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट लगाया जाएगा। इसे स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य मेडिकल ऑक्सीजन की एडिक्वेट सप्लाई सुनिश्चित करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जेल में अस्थायी कोविड-19 सेंटर खोला गया है? तो ये जो अभी खोला गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, जो कि रांची में है, यहाँ इसकी शुरुआत की गई है। और जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ना, लोक नायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग, इसे ना आपको एग्जाम में सीधे सेंट्रल जेल हजारीबाग भी पूछ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जेल है, क्योंकि जब आपका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था उस समय जो था आपका जेपी नारायण जो है यहीं से भागे थे, जो दीवार फांद के भागे थे ना, उसके बाद बहुत अच्छा खासा इसका तो कहानी भी आपको पढ़ना है, सिलेबस में भी है ये चीज़। कुछ पॉइंट पर हम लोग थोड़ा देख ले इसे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में अस्थायी कोविड-19 सेंटर खोला गया है। इसमें तैनात पुलिसकर्मी और कैदियों के कोरोना संक्रमित होने पर उनका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा जेल परिसर स्थित अस्पताल में एक आइसोलेशन सेंटर भी तैयार किया गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र में कारागार के चिकित्सक, प्रतिनियुक्त चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ द्वारा चिकित्सीय कार्य किया जाएगा। इस अस्थायी कोविड यानी कि टेम्पोररी कोविड-19 अस्पताल में उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, कोविड-19 से संबंधित दवाएं और कोरोना रक्षक अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, झारखंड से कौन ग्लोबल हनोई ओपन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता 2020-21 में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्कर्ष राज, जो कि अभी क्लास 8 डीपीएस बोकारो के स्टूडेंट है। लेकिन चूंकि ये भारत जो है ना नेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और झारखंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है। कुछ पॉइंट वाइज हम लोग थोड़ा समझ लें। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के क्लास 8 के छात्र उत्कर्ष राज ने ग्लोबल हनोई ओपन मैथमेटिक्स प्रतियोगिता 2020-21 में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित हुए हैं। ये जो प्रतियोगिता का नाम हो गया 2020-21 के फर्स्ट राउंड में देश भर के 6000 से अधिक विद्यार्थी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लिया था, जिसमें सेकेंड राउंड में 200 स्टूडेंट्स का चयन किया गया और इसी 200 में जो उत्कर्ष राज है वो आपके पहले स्थान पे रहे थे। ये इस पर्टिकुलर जो टूर्नामेंट है उसका आयोजन मैकेडेमिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा जूनियर और सीनियर के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। अब जो हम लोग जो पहले जो डिस्कशन मैंने आपको बोला था ना, उससे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। ₹1 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी स्कीम अप टू ₹50 लाख फॉर वुमेन, इसे क्यों रोल बैक किया गया था हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसे रोल बैक किया गया था आपका 15 मई 2020 को। अब हम लोग एक एक करके सारा पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करते हैं कि स्कीम क्या है, क्या क्या इसे क्यों लॉन्च किया गया था और हेमंत सोरेन सरकार को क्या लगा कि इसमें क्या खामी है। इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है, इस प्रकार का योजना आपको पता होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर अपने आप को ना अच्छे से प्रेजेंट कर सके और स्टैमरिंग कम हो। जितना कम स्टैमरिंग उतना अच्छा होता है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। द नोटिफिकेशन फॉर रोलिंग बैक ऑफ दिस स्कीम वाज इशूड बाय रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड फॉर्म्स डिपार्टमेंट ऑन 15 मई 2020। अब थोड़ा हम लोग स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं।
द स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय रघुवर दास ऑन 4 मई 2017। एक्चुअली मैंने 16 बोल दिया था लगता है आपको, इन्हें करेक्शन यहाँ पे PDF तो आपको मिल ही जाएगा ना, वहाँ पे 17 और यही सही है। इन जून 2017 देन रघुवर दास गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वेव ऑफ द 7% चार्जेस, जिसमें आपका इंक्लूडेड था 4% स्टाम्प ड्यूटी और 3% कोर्ट फी था on the properties registered on the name of women, that is registration of property worth rupees 50 lakh or less for a token amount of only 1 rupee for women buyers। इसमें क्या था, 1 रुपये में 50 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था, लेकिन ये जो स्कीम था वो सिर्फ वुमेन्स के लिए था। ठीक है, अब इसे क्यों शुरू किया गया था इसे समझिए। वाई वॉज दिस स्कीम स्टार्टेड? द डिसीजन वॉज फ्लोटेड एज एन इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन इन हाउस होल्ड्स एंड इनकरेज फैमिलीज टू रजिस्टर प्रॉपर्टीज ऑन द नेम ऑफ दियर वुमेन मेंबर्स। देखिए, जो इनिशिएटिव लिया गया था ना, जो सोच रखी गई थी इसके बिहाइंड, वो काफ़ी अच्छा सोच रखा गया था। इससे क्या होता, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलता। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा गया ना, एक तो राजस्व का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था कोरोना काल में, आपसे जस्ट 1 साल पहले। और उस समय क्या था आपका, वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे इसका एम तो वुमेन एम्पावरमेंट था ना, लेकिन इसका ना मिसयूज होना शुरू हो गया था, तो इसलिए इस स्कीम को रोल्ड बैक किया गया। तो उस समय जो आप अभी करंट में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर रमेश्वर उरांव, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया उसे जान लीजिए। द इनिशिएटिव दो अप्रिसिएटेड बाय द कॉमनर्स, यानी कि हम लोग हो गए, हैज़ लेड टू लॉस और टू द एक्सचेकर। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ झारखंड, द गवर्नमेंट सो फार हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ 1.07 करोड़ रुपीज़ ड्यू टू वाइड स्प्रेड मिसयूज ऑफ दिस स्कीम। अब समझ गए होंगे इस स्कीम को क्यों बंद किया गया, स्टार्टिंग क्यों किया गया था। इन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको जब PDF मिलेगा आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, 6th पॉइंट है आपका, झारखंड में इनमें से किस बॉक्साइट की खदान की नीलामी की गई है। यूँ तो नीलामी जो है ना इन चारों जगह पे की गई है, लेकिन अगर बॉक्साइट आपसे पूछ रहा है तो ये 2 माइंस की नीलामी की गई थी, और ये दोनों माइंस कहाँ पर है आपके, लोहरदगा जिला में है। ठीक है, माइंस के नाम क्या है, लोधापाट और दूधापाट। हाँ, लोधापाट और दूधापाट दोनों बॉक्साइट के खदान है, और ये लोहरदगा जिले में स्थित है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ना, माइंस का नाम दे देगा, जिला पूछ लेगा। क्वेश्चंस तो किसी भी तरह से फ्रेम किया जा सकता है, नीलामी का जिक्र ही ना करे हो सके क्वेश्चन में। इन 2 खदानों के अलावा 2 अन्य खदान, जिसमें कि एक डाल्टनगंज जो कि आपका ग्रेफाइट हो गया, और एक गढ़वा जो कि आपका लाइमस्टोन। ये ना लाइमस्टोन का ना याद रखना काफ़ी आसान है, क्योंकि लाइमस्टोन कहाँ होगा, जहाँ एक सबसे फेमस जहाँ पे सोन नदी गुजरती है, गढ़वा पलामू, यही 2 जगह पे आपको लाइमस्टोन मिलने वाला है। इसके भी नीलामी की गई थी। इन चारों खदानों की नीलामी से झारखंड सरकार को 3000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अब थोड़ा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। झारखंड के किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो आपने से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पिरिट बनाए रखें। आज के क्वेश्चन का भी आपको सही आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है साहिबगंज। अगर आपसे यहाँ पर पूछता है ना गंगा उत्सव किस जिले से शुरू किया गया था, तो उसका आंसर आप टिक करते हैं रांची। रांची से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि रांची यहाँ पे कैपिटल है। लेकिन अगर कुछ भी ऐसे अगर गंगा का इनिशिएटिव होता है ना, तो ज़्यादातर केस में आपका साहिबगंज ही होगा। झारखंड के साहिबगंज जिले से बिहार के मनिहारी जिले तक अंतर्राष्ट्रीय फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। इससे गंगा पार कर बिहार के कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है कृतिका पांडे, महुआ माझी, अनुज कुमार सिन्हा या फिर नीलोत्पल मृणाल। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एक हिंट दे देते हैं, जो इस किताब के लेखक है ना, वो अभी वर्तमान में प्रभात खबर न्यूज़पेपर के संपादक भी हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।